नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे पदार्थ के ऊपर। ये भी अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ही एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। तो पदार्थ जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पदार्थ क्या है। सबसे पहली बात, पदार्थ क्या है। देखो, जो स्थान घेरता है और जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान पाया जाता है, और जो जगह घेरता है यानी कि स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ जो होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे, मुख्यतः, वैसे प्रकार इसके 6 होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हो गया सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ, एक हो गया द्रव पदार्थ, और एक हो गया गैस पदार्थ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पदार्थों की संख्या मुख्यतः 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये तीनों पदार्थ हैं, इनके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं कि पदार्थ बना तो कैसे बना। अब पदार्थ के भी कुछ छोटे अंश होंगे, कुछ छोटे भाग होंगे, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनको 3 स्टेप में मैंने बांट दिया है। देखिए, पहले बात करते हैं अपन परमाणु की। तो परमाणु जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब दोस्तों, ये परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर ये काम आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो बनता है परमाणु। तो ध्यान रहे, पदार्थ की सबसे छोटी जो अवस्था होती है वो होती है परमाणु। वैसे परमाणु की छोटी अवस्था यानी कि परमाणुओं में जितने ये तीनों हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें सबसे जो हल्का होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु अब बन गया। अब परमाणु और परमाणु दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तो परमाणु और परमाणु दोनों मिलकर बन जाते हैं अणु, यानी कि परमाणु प्लस परमाणु बराबर क्या बनेंगे? अणु। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे 2 जोड़ रखा हूँ, तो 2 परमाणु यानी कि परमाणु परमाणु, भले ही चाहे 2 परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाएंगे तो वो अणु का निर्माण कर देंगे, यानी कि उसे अणु कहेंगे। इसके बाद में अणु और अणु अगर मिल जाएंगे, अणु और अणु मिल जाएंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर अणु एक जगह मिल गए तो उनसे पदार्थ का निर्माण होगा, जो कि पदार्थ द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जो बात करेंगे वो विस्तार से करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो परमाणु के 3 अंश हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन। इनको एक एक करके अपन बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो आने वाला है वो है अपना इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इनकी जो संख्या होती है और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ये दोनों की दोनों बराबर होती है। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि विद्युत धारा में इस इलेक्ट्रॉन का महत्व भूमिका है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फ्रेंड्स ऋणात्मक होते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो ऋणात्मक रहेंगे और इसे जो डिनोट किया जाता है, ध्यान रहे, ये जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह बाद में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो पहले भी आ सकता है, तो इस द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इन तीनों जो कण हैं इनके अंदर, तीनों के अंदर सबसे छोटा और सबसे हल्का जो रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये परमाणु की नाभिकी में पाया जाता है, परमाणु के चारों ओर पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की नाभिकी में नहीं पाया जाएगा बल्कि परमाणु के चारों तरफ पाया जाएगा। और ध्यान रहे, परमाणु अगर त्यागने का और ग्रहण करने का कार्य करेगा तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ही त्यागेगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होता है, यह एक अणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान, देखो दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान होता है
वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर 31। ध्यान रहे 9.1 गुणा 10 की पावर -31, माइनस का ध्यान रखना, ये इसका द्रव्यमान होता है। ये एक साइंटिफिक मान है। यदि इसे आप गणितीय मान में बदलोगे तो ये बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम, बहुत नहीं बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ध्यान रखना, आप बदल के देख सकते हो, गणित के तरीके से आप समझते हो। अब देखो ये जो इसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ये दोस्तों प्रोटॉन के तुलना में, यानी कि प्रोटॉन का 1836वां भाग है। यदि प्रोटॉन के द्रव्यमान को गुणा 1/1836 से कर दिया जाए तो हमें जो प्राप्त द्रव्यमान होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का। ये चीज हमने पढ़ ली। अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो हुई थी सन 1897 में, यानी कि सन 1897 में जो इसकी खोज किया था वो एक अंग्रेजी भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन। यानी कि जे थॉमस द्वारा कैथोड किरणों की जांच कर रहा था, उसी के दौरान इस इलेक्ट्रॉन की भी खोज कर डाली। किसने कर डाली? जे थॉमसन ने। यहां से आपके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक जो आपका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स वो है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में कितना है, तो वो होगा 1/1836 भाग के बराबर। और एक बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और कब की। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि कब की गई और किसने की। तो सन 1897 में इसकी खोज हुई थी और जो खोज किया था वो किया था जे थॉमसन ने। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का जो रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन प्रोटॉन की। देखिए प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है। ध्यान रहे कि ये आवेश युक्त यानी कि आवेश युक्त है, ये आवेश रहित नहीं है, इसका भी आवेश होता है। ठीक है, तो देखो जो परमाणु की नाभिकी में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो प्रोटॉन होता है ये परमाणु की नाभिकी में ही पाया जाएगा। और नाभिकी में किसके साथ पाया जाएगा? न्यूट्रॉन के साथ। यानी कि नाभिकी में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन रहेंगे चारों ओर, परमाणु के चारों ओर रहेंगे। ठीक है, इसे P से दर्शाया जाता है। देखो प्रोटॉन को P से दर्शाया जाएगा, P से इंगित किया जाएगा। और इसका जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक ध्यान रखना कुलम्ब होता है। ठीक है, तो इसका जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ध्यान रहे दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, 1.6 से पहले आपको माइनस लगा देना है। थोड़ा सा माइंड में ये रखना कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और प्रोटॉन धनात्मक। यदि ऋणात्मक मान लाना है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, तभी माइनस में होगा ये। तो माइनस अगर यहाँ पे लग जाएगा 1.6 से पहले तो वो आवेश हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये धनावेशी है। अब इसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान है 1.6 इंटू 10 की पावर 27। देखो ध्यान रहे 1.6 इंटू 10 की पावर -27 ये इसका द्रव्यमान है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर के लगभग 1845 गुना। देखो दोस्तों कहीं कहीं पे आपको ये 1836 मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको ये 1845, इसीलिए मैंने बदल कर रख दिया यहाँ पे। कहीं आपको 45 मिलेगा, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 1840 मिल जाए तो आपको पड़ोसी आंसर देखना है, 1840 मिले, 1836 मिले, 1845 मिले। लेकिन अधिकांशतः जो माना गया 1845 को माना गया कि 1845 गुना है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने, और ये जो खोज हुई थी ये इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी उससे 1 वर्ष पहले यानी कि सन 1800
1996 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और किसने की? गोल्डस्टीन ने। तो चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो है वो है अपना न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है, यानी कि इसमें आवेश नहीं पाए जाते, जो परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। और इसकी जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने सन 1931 में। ध्यान रहे इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों, ये जो खोज हुई ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लगभग 34 वर्ष बाद में इसकी खोज की गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो हुई थी सन 1897 में, ठीक है। और इसकी जो खोज हुई है दोस्तों वो हुई है सन 1931 में। और इसे एन प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, एन से इसे दर्शाया जाएगा। और यह हर परमाणु की नाभिकी में पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं की नाभिकी में ये पाया जाता है, किंतु हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसकी नाभिकी में ये नहीं पाया जाएगा। इस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता, यानी कि आवेश रहित होता है। हाँ, इसका भार जरूर होता है, इसका द्रव्यमान जरूर होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27। अब ध्यान रहे इसका और प्रोटॉन का दोनों का द्रव्यमान समान होगा, इन दोनों का द्रव्यमान समान होगा। चलिए थोड़ा सा हम याद करने के लिए इसकी एक सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी सारणी बना लेना है जिसमें आपको ऊपर लिख लेना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। आप अगर बनाते हो ठीक है, नहीं तो आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप ऐसा किया करो, अगर कोई नोटबुक नहीं बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट को आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। एक तरफ आपको लिखना है प्रतीक, आवेश, द्रव्यमान और खोज। एक ही सारणी में पूरा काम अपन कर लेते हैं। वो सविस्तार पढ़ा था, बाकी ये भी उतना ही काम करेगा जितना हमने पीछे में पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो आपको दे रखा है -e, ये इससे दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को P से दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। ये इसके प्रतीक हो गए। अब हम बात करते हैं इनके आवेश की। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होगा, क्या होगा एक बार मन में बोल के देखिए। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो क्या था? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो था वो था 1.6 × 10⁻−19। बस पहले माइनस लगा देना है। तो ये था 1.6 × 10⁻−19 और इसके पहले क्या लगा देना? माइनस। एक गुलाम लगाना जरूरी है। प्रोटॉन का आवेश दोस्तों कुछ नहीं करना है, ऐसे के ऐसे आपको रख देना है 1.6 × 10⁻−19। बस आपको आगे में कुछ नहीं लगाना है, माइनस नहीं लगाना है, कुछ नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं लगाना है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आवेश रहित, यानी कि इसका कोई आवेश नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31। ये इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 और न्यूट्रॉन का भी सेम ही रहेगा, जितना प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का है। तो देखो इनमें थोड़ी सी आपको है ना जो ऐसे सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान, बस चिन्ह यहाँ पे माइनस का रहेगा। ये थोड़ी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इनकी खोज की। तो देखो खोज जो की थी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी सन 1897 में, ठीक है। इसके बाद में गोल्डस्टीन जो था ये प्रोटॉन की खोज किया था 1896 में, ठीक है। तो इसकी खोज भी हो गई। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने सन 1931 में, यानी कि 1931 के अंदर जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब थोड़ा थोड़ा हम पदार्थों के बारे में, ठोस द्रव गैस जो हैं उनके बारे में आपको हल्का फुल्का बताऊंगा, बाकी अपना चालू हो जाएगा धीरे धीरे थ्योरी। और दोस्तों अच्छा लगता है मुझे भी, आप कमेंट्स किया करो और वीडियो लाइक भी करो और शेयर भी करो। थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जल्दी बोर्ड का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और जल्दी बोर्ड पे आपकी क्लासें चालू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।